लेकिन कुछ भी करने के अंतिम लक्ष्य में वो चाहता है ये काम करेंगे तो इससे हमको शांति मिल जाएगी, यही चाहता है। कोई पूजा करता है, कोई पाठ करता है, यहां तक कि कोई शराब पीता है। शराबे पीने वाले से पूछिए शराब क्यों पीते हैं, तो एक ही बात कहेगा क्या करें, बड़ा टेंशन। एक बोतल जब चढ़ा लेते हैं बड़ा सुकून से सो जाते हैं। अब सुकून से सोता है कि नहीं वो तो पीने वाला जाने, वो हम लोग का विभाग नहीं है। हालांकि वो बेहोशी का नाम शांति देता है, बेहोशी कोई शांति नहीं है। यदि बेहोशी से शांति मिल जाती तो हॉस्पिटल में जितना ऑपरेशन करने वाले का चीर फाड़ होता है सबको इधर सुंघा करके बेहोश कर दिया जाता है, तो सबको बड़ी शांति मिल जाती होगी। शांति नहीं है, शांति का संबंध बेहोशी से नहीं। शराब पीते हैं आप, भांग पीते हैं आप, गांजा पीते हैं आप, किसी भी तरह का नशा आप करते हैं तो वह नशा आपके मस्तिष्क में जाकर के जो तंतु आपका चैतन्य होकर के जागृत होकर के दुनिया को समझने की शक्ति देता है, वह नशा आपके उसी मेमोरी पावर को जाकर के एकदम ब्लॉक कर देता है। बस थोड़ी देर के लिए आप बेहोश हो जाते हैं। बेहोशी होने की अवस्था को ही यदि आप कहते हैं कि हम शांति की चैन पाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, बेहोशी का ही नाम यदि आप चैन दे रहे हैं तो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए, इधर सूंघते रहिए बढ़िया से, बड़ा सुख मिलता रहे। सुख का संबंध बेहोशी से कहां है भाई? दुनिया की कोई भी नशा किसी को कैसे शांति दे सकता है? दुनिया की कोई नशा किसी को सुख कैसे दे सकता है? वो बेहोशी देता है, और उस बेहोशी के क्षण में थोड़ी देर के लिए दुनियादारी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। भूल जाने से ये लगता है कि माथा क्या हुआ, टेंशन से दूर हो गया। टेंशन से दूर यदि हो गया तो जब सुबह में फिर नशा फटेगा तो टेंशन धरले है ये दूर हो गया। जिस टेंशन के कारण आप नशा का सेवन करते हैं तो 2-4-5 घंटे के बाद जब नशा उतरा तो अब टेंशन धरा हुआ है कि टेंशन चला गया? टेंशन तो धरा हुआ है, वो कहीं गया नहीं ना। हाँ, 2-4 घंटे के कारण बेहोशी में आकर के उस टेंशन को आप भूल गए। टेंशन को भूलना अलग बात है और टेंशन का खत्म होना अलग बात है। टेंशन, नशा से टेंशन थोड़ी देर के लिए भूला जाता है, लेकिन जब आप ज्ञान की नशा पी लेते हो, जब आप भक्ति की नशा पी लेते हो, जिसको कबीर साहब ने कहा राम रस का नशा यदि कोई पी लेता है, जिसको कबीर साहब कहते हैं कोई राम रसिक रस पियहुगे जुग जियहुगे, फल लंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंछी तह रस खाई, चुबे न बुंद अंग नहीं भींजे, दास भवर सब संग लाई, निगम रसाल 4 फल लागे, तामे 3 समाई, एक दूरी चाहे सब कोई, जतन जतन कोई बिरले पाई। उस राम नाम का नशा यदि आपके ऊपर चढ़ जाए, इस भक्ति का नशा यदि आपके ऊपर चढ़ जाए, तो वहां दुख को भूला नहीं जाता है, बल्कि दुख को ही समाप्त कर दिया जाता है, दुख को हटा दिया जाता है। तो एक नशा होता है दारू वाला, तारी वाला, जो वो आपके दुख को खत्म नहीं करता है, बल्कि दुख को थोड़ी देर के लिए भूलने की क्षमता पैदा कर देते। एक होता है ज्ञान का नशा, भक्ति का नशा, ईश्वर का नशा, भगवान का नशा। जिस नशा से क्या होता है कि ये नशा यदि आपको आदत लग जाए, गुरु का नशा यदि आपको लग जाए, भक्ति का नशा यदि आपको लग जाए, साधु संगति का नशा यदि आपको लग जाए, तो फिर वहां बेहोशी नहीं आती, वहां तो इतना जागरण आता है, इतना जागरण आता है कि दुख का पहाड़ भी यदि आपके सामने में पड़ा हुआ है तो दुख का पहाड़ एक झटके में आपसे दूर हो जाता है और आप सदा सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कोई राम रसिक रस पियहुगे, पूछता है लोगों से कि अभी तक तो दारू पीते आया है, तारी पीते आया है। बीच चौराहे पर खड़ा होकर के कबीर साहब से दुनिया के नशा में डूबने वाले लोगों, विषय के रस में डूबने वाले लोगों, वासनाओं के रस में डूबने वाले लोगों, नशा और दुर्व्यसन के रस में डूबने वाले लोगों, मैं एक महात्मा इस चौराहे पर खड़ा होकर के तुमसे आह्वान करता हूं कि इस नशा के नशेली समाज में कोई है जो राम रस को पीने वाला हो, कोई भक्ति के रस को पीने वाला हो, कोई ज्ञान के रस को पीने वाला हो, कोई ध्यान के रस को पीने वाला हो, जिससे तुम्हें शांति तक पहुंचाया जा सके। कोई है तो बोलो। लोगों ने प्रश्न किया कि दारू तारी पीने से थोड़ी देर के लिए टेंशन दूर हो जाता है, आपका वाला पिएंगे तो इससे क्या होगा?
कबीर साहब कहते हैं थोड़ी देर के टेंशन को भूलने की बात छोड़ो, कोई राम रसिक रस पियहुगे, यदि पी लिए तो होगा क्या, पियहुगे जुग जियहुगे। यदि इसको पी लोगे तो जुग जुग तक एकदम आनंद पूर्वक जियोगे। इसी बात को कबीर साहब ने दूसरी भाषा में कहा कि दादा भाई बाप के लेखों चरणन होई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। कबीर साहब कहते हैं कि मैं तुम्हें दादा कहता हूं। यदि तुमको लगता है कि हम गुरु हैं, तुमको चेला कहेंगे, इससे कहीं शर्मिंदगी महसूस होती है, तो छोड़ो, हम चेला नहीं कहेंगे तुमको दादा कहेंगे। दादा कहने से भी मन नहीं मान रहा है, राजी नहीं हो रहा, तो हम तुमको बाप कहने के लिए तैयार है। दादा भाई कहने के लिए तैयार है। भाई से भी मन को सुकून नहीं मिल रहा है, तो हम तुमको बाप कहने के लिए तैयार है। अब दादा भाई बाप कहने से भी तुम्हारा मन नहीं पसीज रहा है, तो चरणन हुई हो बंदा, मैं तुम्हारे चरण को पकड़ करके तुम्हारे चरण की गुलामी करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन एक बात मान ले, दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे। बस एक बार तू भक्ति के नशा को एक बार जीवन में उतार ले, ज्ञान के नशा को अपने जीवन में उतार ले, गुरु रूपी अमृत के नशा को अपने जीवन में उतार ले, तो सोजन सदा आनंदा, तुम्हारा जीवन के आनंद का स्रोत खुल जाएगा, सुख का स्रोत खुल जाएगा, परमानंद का स्रोत खुल जाएगा। तो भगवान शंकर ऐसे बैठे हुए, जैसे ही माता पार्वती पूछती है कि आप आंख बंद करके क्यों बैठे रहते हैं बेमतलब के। सब देखिए दूसरा देवता सबको कितना बढ़िया बढ़िया घर बना लिया है, कितना बढ़िया बढ़िया गाड़ी सवारी खरीद लिया है, आप अपना रहने के लिए घर तक नहीं बनाए। और पत्नी यदि थोड़ा सा पीछे से पंच नहीं मारे तो बहुत पति लोग आलसी होकर के जीवन गुजार जाएगा। गुजारेगा कि नहीं गुजारेगा? वो पत्नी लोगों को पीछे से एकदम ढकेलना पड़ता है, तब पति लोग थोड़ा सा चैतन्य हो पाता है। अब यदि हाथ से न धकेले तो ताना से तो मार मार के। गोस्वामी तुलसीदास जी को इतना महान बना दिया रत्नावली ने, क्या कहना है? गोस्वामी जी इतना महान कवि बनते। पत्नी लोगों की भूमिका गुरु के रूप में बहुत ज्यादा है। सच में मैं आप लोगों का मुंह नहीं पूछ रहा, पत्नियों की भूमिका पति के जीवन में बड़ा काम करता है। जो गोस्वामी तुलसीदास जी सामान्य जिंदगी जी रहे थे, एकदम वासना से ग्रस्त जीवन जी रहे थे, वह तुलसी से तुलसीदास बनने की जो क्षमता उसमें आई, कहां से प्रेरणा मिली? धक्का तो पत्नी से ही लगा ना। रत्नावली के पास गए, रत्नावली ने झिकझोरते हुए कहा कि जो ये हार चाम में इतना अपने मन को फंसाए हुए हो, इसी मन को तू पलट करके राम के चरण में लगा दो, तो फिर तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। और पत्नी के इसी डांट को सुन करके जब गोस्वामी तुलसीदास जी की चेतना मुड़ी, तो जिसे सामान्य तुलसी के रूप में जाना जाता था, आज उसको आदर के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के नाम से जाना जाता है। तो पति लोग थोड़ा सा ये सोचे कि पत्नी कभी कभी डांटे तो उसको प्रणाम कर लेना चाहिए। वो डांट नहीं रही है, गुरु मंत्र दे रही है कि आगे बढ़ो। अब आपको यहाँ कह रहा तो कल से ज्यादा डांटने मत लगिएगा, ऐसा मत सोचना, क्योंकि मंत्र ज्यादा हो जाए तो फिर बवंडर हो जाएगा। मंत्र थोड़ा सा होता है, तो डांटना भी है तो थोड़ा थोड़ा डांटना है। तो भगवान शंकर को माता पार्वती डांट रही है, क्या आप आंख बंद करके हमेशा बैठे रहते हैं? देखिए सब दूसरा सब देवता को कोई ब्रह्मलोक बना लिया है, कोई विष्णु लोक बना लिया है, कोई और कुछ बना लिया। आप क्या किए जीवन भर? पहाड़ पे बैठे हैं ससुराल में। ताना मार रही है कि पहाड़ पर बैठे हुए आंख बंद किए रहते हमेशा। बाल अपना तो जैसे तैसे जिंदगी गुजर गया, बाल बच्चा को क्या दिए? एक बेटा मयूर पर उड़ रहा है, एक बेटा को चूहा दे दी, कम से कम स्कॉर्पियो खरीद के दे देते। चूहा कोई सवारी है? उस 100 पीस में रखा हुआ है। यदि कभी जरूरत पड़ जाए गणेश जी को चूहा वाला सवारी निकाली, तो हमको कभी कभी हंसी आती है कि उस चूहा के सवारी पे गणेश जी एक पैर अपना रखे तो चूहा उसका चोखा बनने लायक नहीं रहेगा।
खैर जो भी हो, माता पार्वती ताना मार रही कि आप क्यों आंख बंद करके बैठे रहते हैं? अपने जीवन को तो जैसे तैसे हम लोग गुजार लिए, कम से कम बाल बच्चे के लिए तो सोचिए। भगवान शंकर बड़ी सरलता से माता पार्वती को जवाब देते, बड़ा ठंडे दिमाग से। और माता पार्वती कहती है, जब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस दुनिया में जो भी कोई व्यक्ति कुछ काम करता है, अच्छा करे बुरा करे, हर एक काम के पीछे उसका उद्देश्य होता है कि इस काम को करने से हमें शांति मिलनी चाहिए। तो सबको अपने अपने तरीका से शांति पाने का अधिकार है, हमको भी अपने तरीका से शांति पाने का अधिकार है। तो जब हम इस समाधि की अवस्था में चित्त को एकाग्र करके बैठे रहते हैं तो हमको इसी से शांति मिलता है, इसलिए हम ऐसा करके बैठे हुए। तो माता पार्वती ने कहा कि दुनिया की बात छोड़िए, हम आपकी अर्धांगिनी है ना, तो और किसी को शांति दीजिएगा आपकी नहीं दीजिएगा, कम से कम अर्धांगिनी होने के नाते हमको भी तो बताइए कि आप जिस शांति को प्राप्त कर रहे हैं हम कैसे प्राप्त करेंगे, कि बच्चे लोगों को भी सिखाइए। तो भगवान शंकर ने कहा कि अभी तक तू तो पूछी नहीं थी। यह अध्यात्म की संपदा एक ऐसी संपदा है जिसको भौतिक संपदा की तरह पत्नी होने के नाते अथवा बच्चे होने के नाते बांटा नहीं जा सकता है। कि ऐसा नहीं है कि जैसे जमीन को पत्नी बच्चे बांट सकते हैं, भाई बांट सकता है या और कोई बांट सकता है, तो हम धर्म और अध्यात्म और भक्ति की भी कोई कमाई करेंगे तो उस कमाई में भी बेटे पत्नी बहन भाई इसका हिस्सा हो जाएगा। ये भक्ति में हिस्सेदारी नहीं होती। ये कल भी मैंने कहा था कि कुछ चीजें ऐसे बेहद निजी होता है जिसमें चाह करके भी दूसरा इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जैसे मैंने बताया था कि हमें भूख लग रहा है, तो हमारे भूख को मिटाने के लिए दूसरे कोई भोजन नहीं कर सकता है। यदि हमें प्यास लग जाए तो हमारे प्यास को बुझाने के लिए किसी दूसरे के पानी पीने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। यदि हमारे पेट में दर्द करे तो हमारे पेट के दर्द को मिटाने के लिए दूसरे के द्वारा दवाई खाने से कोई लाभ नहीं होगा। जैसे अपने पेट के दर्द को मिटाने के लिए खुद ही आपको दवाई खानी होगी, जैसे अपने भूख को मिटाने के लिए आपको स्वयं ही भोजन करना पड़ता है, जैसे अपने प्यास को बुझाने के लिए आपको स्वयं ही पानी पीना पड़ता है, वैसे अपने शांति गति और मुक्ति के लिए आपको स्वयं ही भक्ति करना पड़ता है। इसमें कोई बंटवारा नहीं हो सकता है। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती को समझाया कि जिस संपत्ति से मैं शांति पा रहा हूं वो संपत्ति भक्ति की संपत्ति है। इसको तू पत्नी बनकर के चाहेगी कि हम ले लेंगे, नहीं ले पाएंगे। मेरे पास घर रहता तो वो ले लेती, तू अल्लर करके अधिकार पूर्वक। मेरे पास और कोई संपदा रहता तो वो अधिकार पूर्वक लिया जा सकता था। लेकिन ये शांति और भक्ति की जो संपत्ति है, इस संपत्ति को जब तक तो विनम्रता पूर्वक मांगेगी नहीं, पूछेगी नहीं, जानने की कोशिश नहीं करेगी, तब तक चाह करके भी उस संपत्ति को न तो हम तुम्हें दे पाएंगे और न तू ले पाएंगे। तो आज बड़ी अच्छी बात है कि तूने सवाल किया है हमसे। ये जो कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? आज पहली बार सवाल किए तो आज पहली बार इसको मैं बताने का अधिकारी हूं और आप पाने के अधिकारी हो, क्योंकि इसका रास्ता यही है। तो भगवान शंकर वहां बताते हैं कि जो मैं ये काम कर रहा हूं, मैं अपने अंदर बैठे शिव तत्व को पाना चाहता हूं। एक बात ध्यान दीजिए, अब आप कहीं ये भ्रम में मत पड़ जाइएगा कि शंकर जी पूजा कर रहे हैं और आप कहते हैं कि शिव को पाने के लिए कर रहे हैं। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि शंकर अलग है और शिव अलग है। जैसे शरीर अलग है और आत्मा अलग है, उसी तरह से शंकर के हृदय में जो रहने वाला परम तत्व है उसको शिव कहा जाता है। शंकर शिव के रूप में कन्वर्ट होते हैं। अभी मेरा जो कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में था तो वहां पर जो हमारे हिंदू धर्म के 6 जगत गुरु हैं, उस 6 जगत गुरु में एक जगत गुरु आते हैं जिसका नाम वल्लभाचार्य है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में एक आरंग प्रखंड पड़ता है, चंपारण, रायपुर जिला, नया रायपुर, जहां रायपुर स्टेशन राजधानी से
30-25 किलोमीटर लगभग दूर में नया रायपुर बस रहा है। उसी नए रायपुर के इलाके में चंपारण एक जगह पड़ता है, जहां पर जगत गुरु वल्लभ